मुझे पता है कि कुछ लोगों से तुम्हें नफ़रत सी हो गई है, परेशानी सी हो गई है, उन्हें देखकर तुम चिड़चिड़ा जाते हो। पर एक बात कहूँ, तुम्हारे ही परिवार के अन्य सदस्य वहीं जाते हैं, उन्हीं से सहायता लेते हैं। तुम उनके साथ वहाँ मत जाया करो। जहाँ मन ना मिले ना, बिल्कुल मत जाओ, वहाँ रहने दो। तुम्हारा कहना गलत नहीं था, तुमने आवाज़ उठाने की कोशिश की और मुझे पता है कि तुम परेशान हो चुके हो। अब हर गलत तुम्हें चुभ रही है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। लेकिन तुम भी मेरी एक बात समझो, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें मिल नहीं पा रहा, और तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे ही जैसे थे, आज वो तुमसे बेहतर की स्थिति पर हैं। एक तुलना सी आ गई है तुम्हारे मन में, और ऐसे में मैं तुमसे यही कहूँगा कि इस साल को बस बीत जाने दो। इस साल अब तुम कुछ मत कहो, कुछ मत मांगो, कुछ मत सोचो। अगले साल बस जैसे ही अगला वर्ष आएगा और तुम चिंता शुरू कर दो दोबारा, उसके पहले तुम्हारे हाथ में लाकर रख दूंगा, और ऐसा काम ला कर दूंगा ना, जिसे करने में तुम्हें शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो, सर उठाकर तुम जी भी पाओ, और जो पूछे तुम उसको बता भी पाओ, और साथ ही साथ उस कार्य को करने से तुम्हें खुशी भी मिले। ऐसी जगह रहेगी ना कि वहाँ ना कोई तुम्हारे लिए अफवाहें उड़ाएगा, ना कोई तुम्हारे पत्ते को काटने की कोशिश करेगा। बस उसके लिए तुमने इतना धैर्य रखा है, थोड़ा और। तुम जो अन्य गुरु, अन्य जगहों पर जाकर पूजा आराधना कर रहे हो ना, वो तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे, तुम्हें वहाँ से बुलावा आ रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो तुम मुझसे चाह रहे हो और तुम्हारे मेरे हिसाब से मेल नहीं खा रही, तो मैं वो चीज़ें ना तुम्हें उस दरबार से दिलवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो उस दरबार की विशेषता है। वो दरबार तुम्हें वो चीज़ शीघ्र प्रदान करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ या तुम मुझे छोड़ रहे हो। हम सब साथ हैं, इकट्ठे हैं। और याद रखना, ईश्वर ही के तो रूप है संत फ़कीर। तो बस तुम वहीं जा रहे हो जहाँ तुम्हारे साईं हैं, फ़िक्र मत करो। यहाँ तक कि तुम मेरे भक्तों की भी सेवा करना चाहो, फिर भी यदि विलम्ब होने लगे ना, वो कार्य ठीक से संपन्न ना हो पाए, तो समझ लेना कि सामने वाले के इरादे में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ गलत ही सोच रहे हैं वो, या फिर इस वक्त तुम्हारे लिए वो काम करना अच्छा नहीं है। तो जब भी अच्छे कार्य में भी विलम्ब करवाऊँ ना, तो समझ लो कि वो अच्छा है, पर उस वक्त के लिए नहीं। तो उसे स्वीकार करो, घबराया मत करो। तुम हड़बड़ा जाते हो, इसलिए कभी कभी मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम दुनिया को बहुत आसान और सरल समझते हो, अच्छे लोग भी हैं, पर तुम ये देखो कि तुम सारे अच्छे लोग मिलकर किसी एक इंसान के घुमाने पर किस तरह से घूम जा रहे हो, चाह कर भी सही का साथ नहीं दे पा रहे। तो इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ें दिखा रहा था। और पता है क्या, मेरे बच्चों के साथ कोई गलत करे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं सज़ा देने आ जाता हूँ। तो यदि सज़ा मिलेगी तो फिर इतनी कठोर सज़ा होगी कि फिर उसके लिए फिर कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तो मैं वो चाह भी नहीं रहा, इसलिए धीरे धीरे इन चीज़ों को, इन रास्तों से तुम्हें हटा रहा हूँ और इस बुरे वक्त को काट दे रहा हूँ। कुछ लोग, मुझे पता है कि सामान को जितना है उतने में ही तुमको बेचते हैं। तुम चाहते भी हो कि मोल भाव करे, वो फिर भी नहीं करते। तो तुम्हें ये चीज़ गलत लगती है, मैं मानता हूँ कि वही चीज़ तुम्हें थोड़े सस्ते में, थोड़े कम में कहीं और मिल सकती थी, बस तुम्हें थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे जाना पड़ता। फिर भी तुम वहाँ से लिए और खुश नहीं हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम खुश रहो। खुश इसलिए रहो कि ये मान लो कि तुमने उसमें से कुछ पैसे एक अच्छे इंसान को दान किया। कम से कम वो चोरी तो नहीं कर रहे ना। जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं ना। तो ये सोचो, मेहनत के पैसे तुमने दिए हैं, तो इसके लिए तुम खुश रहो, इतनी चिंता मत करो। और मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तो पहले उन सब का इस्तेमाल करो। नई नई चीज़ों को ले आना ये गलत बात है। जो पहले से है उसका करो। जो कपड़े, जो सामान तुम्हारे पास हैं, पहले उनको देखो, उनको धारण करो, उसको इस्तेमाल में लाओ। जब वो ख़राब होने लगे, पुराने होने लगे, तब जाकर नए वाले लेकर आओ। अपने धन को बर्बाद मत करो, तुम्हें उसका सदुपयोग करना है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। सर पे हाथ रखूँगा तुम्हारे। बस खुश रहा करो, परेशान मत हो। आखिर जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ, और तुम ही नाराज़ रहोगे, दुखित रहोगे तो फिर कैसे होगा।